अच्छा कालू जी और टार्जन जी, आप हमें ये बताइए। भूत 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 अरे अरे भैया, टेप 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 हट गया, टेप हट भूत हट या नहीं है। भाऊ 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 और कालू जी, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका स्वागत मैं एक शायरी अंदाज से करना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, जगह जगह ये मारते हैं मुंह, जगह जगह ये मारते हैं मुंह, जब नहीं मिलता खाना तो खाते हैं गूं। आइए स्वागत करते हैं भू भऊ भू भू। कैसे हैं आप लोग? भाऊ 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 जी बस। राजीव जी, ऐसा बुरा हपक के काटूंगा ना कि 14 इंजेक्शन में तुझे काम नहीं आए। ऐसा मैंने क्या बोल दिया आपको जो बुरा लग गया? साले ये लोग खाते हो गोली उड़ा टट्टी, मैं खाता हूँ पेडिग्री, हॉट डॉग, मैं बंगले कुत्ता हूँ, इनकी तरह रोड साफ नहीं। जी हाँ, जो खाता है उसको सबसे ज्यादा बुरा लगा, जो नहीं खाता उसको बुरा नहीं लगा। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना भूल गया हूँ कि हमारे जो लेफ्ट साइड में बैठे हैं वो दरअसल टार्जन इनका नाम है और ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे स्ट्रीट डॉग मिस्टर कालू हैं। तो चलिए अब पॉडकास्ट का सिलसिला जो है चालू करते हैं और सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आपको आपके नाम से क्यों नहीं बुलाते? आपको ऐसे करके बुलाते, ऐसा क्यों? आपकी मम्मी आपको कैसे बुलाती हैं? जी मेरे नाम से बुलाती हैं। प्यार से कैसे बुलाती हैं? बउआ। वैसे हम लोग का भी नाम, ऐसे लोग हमको प्यार से बुलाते हैं। अच्छा, वैसे आपको कालू बुलाती हैं। जी। आपको आपके नाम ही से बुलाया जाता है पर करके नहीं बुलाते, ऐसे क्यों? ये लोग खरीद के लाए जाते हैं ना, तो वो इज्जत नहीं मिलती जो हम लोग को मिलती है। जल्दी बोल। हाँ राजीव जी देखिए, बात यह है कि हम इनकी तरह तमाम बाप के औलाद हैं जी। हम सिर्फ एक बाप के औलाद है। हमारे मालिक ने हमारा नाम रखा हुआ है टार्जन। हमको कहता है टार्जन इधर आओ, मैं उधर चला जाता हूँ। ये साले आवारा कुत्ते सारे रोड के छपरी रोड में पड़े रहते हैं, कोई नाम नहीं, कोई जायदाद, कोई दौलत नहीं। मगर राजीव जी क्या है, हम लोग की माँ बुक होके नहीं जाती। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आप करते हैं। भाई साहब शांत रहिए, लड़िए नहीं, शांत रहिए, थोड़ा सा मर्यादा वो करिए। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि सोसाइटी में काफ़ी कंप्लेन आती हैं कि आप लोग रात में भौंकते हैं, उन्हें डिस्टर्ब करते हैं लोगों को, ऐसा क्यों? कौन कंप्लेन करी से? सोसाइटी के लोग करते हैं। कौन सी सोसाइटी करी बताओ एक बार हमको। हर सोसाइटी जहाँ जाके उन सोसाइटी वालों की, एक तो उनकी रक्षा करो, ऊपर से साले कंप्लेन कर रहे हैं। कैसी रक्षा? मतलब कैसी रक्षा? मतलब अब सोसाइटी में लोग रहते हैं तो अब कोई बाहरी ना आ जाए अंदर, तो वैसी रक्षा। अच्छा। उन लोग को सेफ रखते हैं चोर से, कि चोर और ना आ जाए रात में, या कुछ गलत चीजें ना आ जाए, कीड़े मकोड़े। लेकिन मैंने लोगों से ऐसा सुना है कि जो कुत्ते होते हैं उनको आहट भी दिखाई देती है। कुकुर की झांट दिखाई देती है। ये साले जलते हैं हम लोगों से। हम लोग अंदर बंगले के अंदर लेटे हैं, सो रहे हैं, चौड़ के एकदम परे हैं ना। ये साले बाहर ठंड में कुछ टुटुर रहे हैं, गर्मी में मरे जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी गाड़ी कब इनके पैर में चला दे, इसीलिए रात में साले चिल्लाते रहते हैं। नहीं राजीव जी, हम लोगों की रक्षा करने के लिए बने होते हैं। ठीक। हम लोग वफादार हैं, अरे गुलाम नहीं। खुद के लिए किसी ने कुछ फेंका तुरंत जाके उठा लाए, मालिक की गांड चाटने लगे, वो काम हमारा नहीं है। हम तो सिर्फ जिसने खिला दिया उसका खा लिया, उसके बाद हम अपने काम पे लग जाते हैं। किसी की गुलामी नहीं करते, ना किसी गांड चाटते। राजीव जी हम ये लोग आके हमें ही चाटते, बल्कि राजीव जी ये लोग जब बाहर निकलते हैं घूमने को तो आएंगे तो हम लोगों को सूंघेंगे। थोड़ा सा मर्यादा रखिए। राजीव जी हम सिर्फ मालिक की गांड चाटते हैं, इनकी तरह ने किसी की भी गांड चाट लेते हैं। हम लोग चाटने का काम नहीं करते। कोई बात नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूँ। आप हमें ये बताइए कि जो आप, मैं मुंह में मार दूंगा आपके, क्या पाले जी अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा, ठीक है? थोड़ा शांत रखिए, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा लोगों को सुनाई दिए। मालिक इतना खिलाते हैं फिर भी देखो भूखे रह रहे। ठीक, कोई बात नहीं। आप हमें ये बताइए कि आप लोग जैसे सड़क के किनारे बैठे हैं, तो कोई अगर गाड़ी बगल से जा रही है तो आप लोग उसको पीछा करते हैं, और पीछा करने के बाद भौंकते हैं उसके पीछे, ऐसा क्यों? दरअसल हम लोग ट्रैफिक पुलिस के एजेंट हैं, तो हम लोग का काम क्या है, अगर कोई भी हमारे आसपास से 50 की स्पीड के ऊपर गया तो हमारा काम है उसको दौड़ाओ, उसकी स्पीड कम करो।
मगर हम लोग के साथ इसमें कभी कभी गलत हो जाता है बड़े भाई। अच्छा अच्छा। हो जाता है ये कि बाइक वाला है, बाइक वाले का आगे आ गए तो बाइक वाला हम लोग के चक्कर में गिर जाता है, तो वो खिसिया के मारने भी दौड़ता है, या बाइक के नीचे आके हम लोग दब गए तो फिर हम लोग को थोड़ी बहुत चोट आ जाती है। मगर ये दिक्कत होती है सबसे ज्यादा कार वालों के साथ। अगर कार वाला है, वैसे नॉर्मल कार जो चलाते हैं उन्नत कोई दिक्कत नहीं, वो लोग नहीं चढ़ाते हैं ऊपर। कोई नशेबाज कार वाला होता है वो बहुत कचर के चला जाता है हम लोग को, तो हम लोग का एक भाई को भी वही खत्म हो जाता है। हवाबाजी है सब, ये लोग हौक के भागते गाड़ी के पीछे, जैसे गाड़ी धीरे होती लपक के दुम उठा के भाग लेते हैं साले। यही तो हमारा काम है कि गाड़ी धीमी हुई, हमारा काम हो गया, हम लोग वापस अपने अड्डे पे। अरे मुंह मलाद पड़ती है बहुत तेज, सपड़िया कर दे। एक बार इनके मालिक ने मारी थी, इतना जो पैर का मांस होता है गायब हो गया था। तब से कुत्ता उत्ता पालना छोड़ दिया। छोड़ आया दूसरे यहाँ। इनके मोहल्ले में जितने कुत्ते थे सब निपटा दिए गए। सब रहते तो हैं, दाई बाहर आ जाए, इनकी बहुत बुरी हम लोगों से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जुम्मे में सब निपट गए थे। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन एक इसी बीच में एक और सवाल मेरे दिमाग में आ गया कि आप जैसे कि आपने बताया कि आप दौड़ते हैं फिर धीरे जाते हैं, लेकिन जब कोई इंसान धीरे भी चल रहा है तो भी आप उसके पीछे दौड़ते हैं। देखिए क्या है कि जो धीमे चल रहे होते हैं तो वो लोग की अगर हमसे फेस टू फेस आंखें मिल गई तो फिर उनका एक्सीलेटर बढ़ने लगता है। अच्छा अच्छा। एक्सीलेटर बढ़ाएं, हमारा भी फिर एक्सीलेटर कम नहीं, हम भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो बस। मतलब कि वो उन्होंने आपको देखा और आपने उनको देखा, एक्सीलेटर बढ़ा दिया। आई टू आई कांटेक्ट हो जाता है ना जी। तो मतलब कि तो उनका एक्सीलेटर फिर हम लोग जब दौड़ाते हैं तो कम हो जाता है। ठीक है। तो किसी किसी की इतनी गाल पड़ती है वो भागी जाता है। मतलब आप मतलब आपके मोहल्ले में अगर आए हैं तो आपको आए हम, मतलब प्यार से हम लोग को बुलाएं करके, सीटी बजा के बुलाएं, पुचकारें, कुछ खाने को तो खिला पिला दे, अपना चले जाए। हाँ आए लोग करके जी, मतलब आपका स्वागत करना जरूरी है अगर आपके मोहल्ले में आए। जी। ये बेचारे चार दीवारी में रहते हैं तो क्या जाने मोहल्ले का स्वागत। नाले में पड़े रहते हैं, जैसे आपने अभी इंट्रो बताया, नहीं मिलता खाना तो खाते हैं, इनका स्वागत। अच्छा, पेडिग्री कैसी होती है आपने देखी? बकरे की जो वो होती है लेंडी, तो ये लोग बकरे की लेंडी खाते हैं, राजीव बकरा मुठ मार के भी डाल देता है। सुनिए राजीव जी, आपने अपने पॉडकास्ट में बैकग्राउंड ही पेडिग्री लगाया है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे ही खाने से आपके वो पेडिग्री इसलिए लगाया क्योंकि उसमें कुत्ता बना है। राजीव जी शोभा। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब हमें ये बताइए कि जब डॉग्स में मतलब कि रिप्रोडक्शन होता है तो आपको तो फुल फ्रीडम रहती है कि आप कहीं पे भी जाके वो चीज़ कर सकते हैं, बट आपके पास एक लिमिटेड वो होती है, आपको जल्दी किसी को छोड़ा नहीं जाता, तो ऐसा क्यों करते हैं आपके साथ? बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, लिमिटेड नहीं, सिलेक्टेड। जी राजीव जी, we deserve selected doggies, female doggies, because I am very rich doggy. I lives in bungalow. So my मालिक, जो मेरे मालिक है, वो हमको कहते हैं आप चूज करिए, आप इनके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे कि इनके साथ, इनकी तरह नहीं जो मना है पिल रहे हैं, किसी को पेल रहे, एड्स होती, सब रोड के छी 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 है। राजीव जी, अब आप ये बताइए हमको कि मालिक किनके होते हैं? नौकरों के होते हैं। तो ये क्या हुए? मालिक कर रहे हैं। और दूसरी बात रही संभोग की या शारीरिक संबंध की, तो हम लोग के पास अपनी चॉइस होते हैं। हम लोग अपना जिसके साथ हम लोग की प्रेम कहानी बन जाए या जो भी हो जाए, हम लोग उनसे कर लेते हैं जाके। इन लोगों में क्या है, सिलेक्टेड मिलती है ना, और सिलेक्टेड कितनी बार बजी होती हैं ये इनको भी नहीं पता, किस किस से बजी हैं। कहीं बुलडॉग पे ले, कहीं कोई पे ले, अब कितने बड़े बड़े सांपड़ लिए बैठी हूँ। तो ये भी समझिए ना, हम लोग को तो सील पैक मिल भी जाती है, इनको नहीं मिलती, तो बेचारे क्या ही जाने। चलिए कोई बात, बाहरी दुनिया कितनी अच्छी है। जी बिल्कुल, आप नेचर से प्यार करो। जी। खाने को वैसे आप लोगों के पास चॉइसें होती हैं, मतलब आप काफ़ी अच्छा खाना खाते हैं, जैसे पेडिग्री हो गई, हड्डियाँ हो गई और हैवी बिस्किट्स हो गए अच्छी खासे। आप लोग नून रोटी प्याज इसी से जीवित हैं, आपको बुरा नहीं लगता इस चीज़ का कभी? नहीं, हमको बुरा नहीं लगता। अच्छा आप ये बताइए, पाउडर वाले शरीर में ज्यादा ताकत होती है कि देसी खाने में? देसी खाने में। तो अब ये पाउडर वाले फुला जाते हैं खा के, काम धाम कुछ करना नहीं। हम लोग देसी खाते, दिन भर भाग दौड़ करते रहते हैं, तो वो सब चीजें हैं। आप मजबूती है हममें जी। इनके जैसे चाट हुआ जाए, हमारा एक आदमी जाके चारों गांड फाड़ सकता है, इतनी ताकत होती है हमें जी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? राजीव जी देखिए, मैं क्या कहूँ,
ये सब खाते हैं लेड़ा टट्टी। जब हमारे मालिकों के बच्चे जो हक देते हैं वही डायपर बाहर फेंक देते हैं। ये साले इनका पूरा जन करके पूरा डायपर की टट्टी चाट जाते हैं और फिर जानबूझ के बदला निकालने के लिए कि हम लोग बाहर अंदर अच्छा खाना खा रहे हैं, हम लोग पेडिग्री खा रहे हैं, हॉट डॉग खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, तो जलन के वाले वही डायपर की टट्टी हम लोग के गेट के मालिक के गेट पे छोड़ के चले जाते हैं। इस तरह नीचता करते हैं ये साले आवारा कुत्ते। अच्छा, मालिक इनके जो डायपर वगैरह रखते हैं बच्चों की टट्टी अपने घर में डस्टबिन में डालते होंगे, तो सबसे पहले ये चखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग तक तो पहुंचता ही नहीं, क्योंकि सबके घर के बाहर से आजकल निकल रहा है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, सब उसमें चला जाता है। हम लोग नहीं खाते, ये खाते हैं, ये टेस्ट भी जानते हैं, तभी बता रहे डायपर में भी टट्टी कैसे चाट जाते हैं। अच्छा, तो टार्जन जी आप हमें ये बताइए कि आपके मालिक आपके साथ खेलते हैं, इनके साथ नहीं खेलते हैं, ऐसा क्यों? तो ये लोग खेलने लायक नहीं है, हम लोग खेलने लायक हैं, हम लोग प्यारे हैं, हम लोग टफी हैं, हम लोग स्वीट हैं, हम लोग गोद में झूलते हैं अपनी हम लोग गोद में झूलते हैं अपनी मालकिन के, हम लोग उनकी बेटियों के गोद में झूलते हैं और हमें पप्पी देती हैं, होठ से होठ स्मूच करती हैं। ये साले नाली में लौटते हैं, टट्टी में लौटते हैं, घिनाए हैं, तो इनके साथ कैसे कोई खेलेगा आप बताइए? इतनी देर से बगल में खुजला रहा, देखिए मैंने एक बार खुजली करी, क्यों? क्योंकि मैं साफ सुथरा हूँ, मुझे अच्छे से नहलाया जाता है, पाउंड्स लगाया जाता है, बेबी शावर से मेरे साथ बहुत अमीरों वाला ट्रीट होता है। आप कुछ कहेंगे इस बारे में? हाँ, बहुत कुछ है। पहली बात तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा, मालिक वो लोग बोलते हैं जो नौकर होते हैं, हम लोग का कोई मालिक नहीं होता। राजीव जी, हम लोग का मालिक नहीं होता, हम लोग को सब लोग प्यार करते हैं, हमें सब लोग खिलाते हैं। आप खुद देखिए किसी भी घर में अगर कुत्ता उत्ता जैसे जो लोग हम लोग को खाना ना डालते हैं, तो वो लोग बच्चों के साथ हम लोग को खेलने देते हैं, आराम से, कभी नहीं मना करते, ना कभी डांटते हैं, वो करते हैं। इन लोगों के साथ है, अब ना मालिक है, पैसा खर्चा किया है तो कुछ तो वसूलेगा, उनके साथ खेल के फेंकिस मार हड्डी जा रहे वो दौड़ के गुलामी कर रहे हैं। ये सही बता, कुत्तों की जात पे मार कलंक है। अगर हम लोग का बस चले तो ऐसी प्रजातियों को खत्म कर दें। गुलामी नहीं पसंद है, हम लोग वफादार हैं, किसी के अच्छे काम में आ सकते हैं, गुलामी नहीं कर सकते। हम लोग का देश तो आजाद हो गया था, मगर इन जैसे लोगों की वजह से नहीं हो पाए। हम लोग साले लड़ते रहते हैं गली गली जाके, पहले जाते तो हम लोग आपस में लड़ते हैं, गुलामी नहीं करते किसी की, खुद के लाते हैं साले, आपस में लड़े, अपना सुलट लिया। रगड़ रहा है इन लोग के। ये लोग तो बाहर आने में डरते हैं, बाहर आते हैं जहाँ 4-5 कुत्ता बड़े, मालिक तुरंत पकड़ने लगता है, अरे अरे नहीं नहीं, वो डंडा लेके मालिक जानते हैं इन लोग को। अभी गाड़ बट के मर जाए तुरंत साले। भागते हैं। चलिए कोई बात अभी नहीं। परसों आ गया था इन्हीं का एक साथी, ऐसी बुरी था, मालिक घर छोड़ के भाग गया। अब इनकी बारी है, इनका मालिक इनको निकालता नहीं है, नहीं तो इनकी तो एक ही दिन फिर जब 2 मिनट लगता है। राजीव जी, हमारे अंदर सभ्यता है। देखिए इनके बाल झड़ रहे हैं, इनके बाल झड़ रहे हैं, हमें मुंह में आ रहे हैं। हम लोग को ये बीमारियां नहीं होती बाल झड़ने वाली। ये कैसी बात कर रहा है? किसी गली वाली लैंग्वेज गाली दाई बाई कर रहा है, और मुझको देखिए कितना शरीफ हो। ये हमारे मैनर्स है। कोई बात नहीं, मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों से करना चाहूंगा कि आप ये मैनर्स है इनके कि आपको इनको कंट्रोल शांत करना बैठो, पड़ रहा। ठीक है? आप हमें ये बताइए कि ये कुत्ते की मौत क्या होती है? वो तो इनसे पूछो कुत्ते की मौत क्या होती है। जी हम बताते हैं क्या होता है। ये जो अमीर कुत्ते होते हैं तो ये घरों में होते हैं, जब चोर आता है इनको पेल के चला जाता है, कहीं चाकू से मार दे, कहीं गोली से खत्म। अच्छा, इसलिए लोगों ने रख दिया कुत्ते की मौत। अच्छा अच्छा, इनसे रिलेट करता है और हम लोगों से भी थोड़ा रिलेट करता है, क्योंकि हम लोग भी कभी गाड़ी के नीचे आ गए, ट्रक के नीचे आ गए, जी बिल्कुल बिल्कुल सपाट चपक जाते हैं ना रोड में, अच्छा। तो खोद के निकाले जाते हैं। वैसे मैंने ये देखा है कि आपके जो दोस्त यार हैं वो लोग अधिकारी बन चुके हैं, बड़े बड़े जगह पे गए हैं, जहाँ पे मतलब वो बॉम्ब स्क्वाड का काम करते हैं, बाकी जगह पे भी काम करते हैं। आप लोग यहीं रह गए, ऐसा क्यों? डालना डाल दे, नहीं तो हाथ में ना ले, दिमाग खराब हो रहा। सॉरी, मैं बांध देता हूँ। आप लोग हमें ये बताइए कि आपके जो दोस्त यार हैं वो अधिकारी बन गए हैं, बॉम्ब स्क्वाड में काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग यहीं पे हैं, आप लोगों को बुरा नहीं लगता? बुरा क्या यार, अब हम लोग की कास्ट में ही आते हैं वो लोग, और हम लोग की मतलब इतने ऊपर हाई लेवल में पहुंच गए तो गर्व की बात होती है ना कि हम कुत्तों में भी इतने आगे तक लोग जाते हैं, लोगों की रक्षा करता है वो है, और लोग बम सूंघ के तुरंत बता देता है कि कहाँ बम है। तो ये सब चीजें हैं। आपको शायद शिक्षा प्राप्ति नहीं हुई, इस वजह से आप यहाँ? हम दरअसल किसान के बेटे हैं। अच्छा,
मगर आप एक अच्छे घर से हैं, आपको काफी सुविधाएं मिली, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, फिर भी आपने ट्राई क्यों नहीं किया? देखिए राजीव जी, पहली बात तो हम उनके लिए बहुत खुश हैं, क्योंकि सिर्फ इंसान ही नाम ऊंचा कर रहे हैं, हमारे कुत्ते भी नाम ऊंचा कर रहे हैं जी। और रही बात हमारी, मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था, मेरी हाइट छोटी थी। अच्छा, हाइट की वजह से कोई बात नहीं। वैसे हमने पिक्चरों में देखा है कि आप लोग क्या बोलते हैं कि एक मूवी है शोले, उसमें आपका काफी अच्छा रोल था। कैसा लगा, मतलब आपको लगा? जी हमारा कहाँ रोल था राजीव जी? वो तो बसंती हम लोग के सामने नाची थी और हम लोग ने नाच के खूब मजा लिया था। जब वो नाच रही थी बैक स्टेज खूब मजे कर रहे थे। सच हमारे साथ के लोगों ने तो मास्टर भी किया बसंती को देख के। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अगला कैसे किया बताओ? नहीं नहीं, अगला क्वेश्चन मैं सुन लो, देख ले। नहीं नहीं, इसको थोड़ा ब्लर कर दीजिएगा। एक टांग उठा के मुठ मारते हैं तो। एक टांग उठा के मुझे याद आया कि आप लोग एक टांग उठा के क्यों करते हैं? आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप खड़े होके भी कर सकते हैं, लेकिन एक टांग उठाने का क्या रीजन है? ऐसे टॉयलेट करने का क्या रीजन है? देखिए राजीव जी, क्या है, लोगों ने बना लिया है अपने अंदर गलत भावनाएं। एक बार हमारे जो बुजुर्ग थे, उनको लोग, जो उनके कुत्ते दोस्त थे, वो चिढ़ाते थे उनको कि तुम्हारा छोटा है, तुम्हारा छोटा है। और उनका था सांप बड़ा। तो एक दिन गए दीवार के पास, ऐसे करी, देख कितना बड़ा। तब से फिर हम सब लोग अब दिखा के मूतते हैं। और मूर्ति लेकिन भी बड़ा सांपड़। जी नाइस। तब से पूछना बंद कर दें लोग। चलिए कोई बात नहीं, आप हमें ये एक फोन आ रहा है। हाँ बस अभी आ गया। ठीक है ठीक। जी क्या बताया तुम? राइट, अब मैं बाद में फोन करता हूँ। शांति बनाए रखिए। क्या है ये सब? अच्छा नहीं लगता ना। क्या कर रहे थे अभी? तो चिपक कैसे गए आप लोग? इनके लिए लेना पलटा के हमें। अच्छा चलो ठीक, ओके। आप हमें ये बताइए कि क्या है? पानी? ये लो। बिस्कुट मांग रहा। बस 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 आराम से। बस बस ये लीजिए, काटना नहीं है। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि रिप्रोडक्शन करते समय आप लोग की जो तलवारें हैं वो म्यान में कैसे फंस जाती? आपको पता नहीं होगा, हम लोग के उससे गोंद बनता है। अच्छा। वो काफी चिपचिपा होता है जी। तो जब हम अपना पेलड़ पेलते हैं जी जी। तो जब निकलता है हमारा तो फेविक्विक की तरीके चिपक जाता है। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद जब हम लोग पेशाब करते हैं, जब वहां पे गीला गीला सब कुछ होता है, उसके बाद छूटता है। अच्छा अच्छा। तो चलिए ये मतलब काफी यूनिक था, बहुत ही अलग। मगर इंसान इतना हरामी है, डंडा मारता है मैं उसी जगह छुटाने के लिए। कितना खराब लगता है? बहुत खराब लगता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर आपको डिस्टर्ब करता है तो सबसे ज्यादा खराब। इनके सांपों ने डंडा मार दिया था। अच्छा अच्छा, बहुत दिक्कत हुई थी। अच्छा तो आप हमें ये बताइए कि ये जो बिल्लियां होती हैं उनसे आपका कैसा रिश्ता है? बिल्लियों से तो हम लोग की गांव पड़ती है। इनकी फटती है, हमारी फटती है, मतलब नहीं नहीं, मतलब ऐसा क्यों? मैंने देखा है कि मुंबई और दिल्ली में तो आप लोग साथ में रहते हैं। अब बड़े भाई पेट का सवाल है, अब पेट के लिए तो करना ही पड़ता है। अब समझ लो शेर भी सर्कस में आके सब कुछ सीख जाता है कि नहीं? जी जी। तो आप तो फिर भी कुत्ते हम हैं। लोग तो फिर भी कुत्ते हैं ना। जी जी, तो एडजस्ट करना पड़ता है जी। मगर बिल्ली भी हम लोग से बहुत गाड़ फटती है। अच्छा। अगर हम लोग ने अपना दिखा दिया क्योंकि इतना बड़ा है, हाँ। झेल पाती नहीं है जी। तो भागती है डर के। जी कितना नापने दे, बिल्ली बिची गिरा है। चलो ठीक है। तो आप लोग हमें ये बताइए कि आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि ये एरिया आपका है? मतलब अगर कोई रेंज पे आप लोग हैं, 4-5 लोग हैं, उसके आप दायरे के बाहर नहीं जाते, अगर जाते हैं तो भौंकने लग जाते हैं कुत्ते, तो ऐसा क्यों? होता ही है कि हम लोग का मतलब डिसाइड होता है कि इतने घर जो है वो हम लोग के। अच्छा। इतने घर में हम लोग को खाना मिलना है, तो हम लोग का क्या होता है, उसी गली में फिर उतने ही घर के आसपास हम लोग खेलते फिरते वैसे मिलने चले जाते हैं, कहीं पे भी लोगों से मिल मुल के आ गए। मगर खाने के टाइम में अगर कोई इधर उधर चला गया तो भी लड़ाई है, तो भी मार कूट होनी है। अगर कोई उधर का बंदा इधर आ गया तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, अगर हमारा बंदा उधर चला गया तो वो लोग नहीं छोड़ेंगे। पर मैंने ये भी देखा है कि आप लोग मान लीजिए टार्जन और आप एक ही कॉलोनी में हैं, एक ही स्ट्रीट में हैं, तो भी आप इस पर भौंकते हैं। अगर ये घर से बाहर निकलता है तो आप लोग इस पर भौंकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके सामने रहता है घर के। तो ऐसा क्यों करते हैं आप?
जलन, घरघोर जलन। ये लोग जलते हैं क्योंकि हम लोग खाते हैं पेडागिरी, ये खाते हैं रोटी और बासी रोटी। हम लोग सोते हैं मकबर के बेड में, ये सोते हैं कार के नीचे। हम लोग बिटियन की गोद में पड़े रहते हैं, ये सारे नाली में पड़े रहते हैं। तो इनको जलन होती है, इसलिए भौंकते रहते हैं, रात भर भौंकते रहते हैं, मरे जा रहे हैं जलन के, पटी जा रही गाँव की। हम बताएं क्यों भगते हैं? हम लोग ये देखना चाहते हैं कि मतलब इनके लिए इतनी सेवा पानी हो रही है, इनको इतना अच्छा खिलाया पिलाया जा रहा है, बढ़िया बढ़िया पाउडर दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम लोग जैसे इनको बोले बाय भाव, कहाँ फट जाती है इनकी तो फटती है, इनके मालिक की भी फट जाती है। ले डंडा तुरंत घसीटता है, दूरी चल उनसे लड़ना नहीं, ऐसे गड़पड़ है। क्यों फर्जी, पता नहीं पैसा इतना बर्बाद करते हैं लोग इनमें। तो एक चीज और बताएं बड़े भाई, जैसे इनके ये मालिक के साथ बाहर निकले, बाई चांस मालिक कहीं दुकान में कुछ लेने लगा, ये थोड़ा सा दूर हुए मालिक से, पारन लगाया, राउंड इनको घेरा, फिर जो इनको बजाते कुत्ता होता उसको भी बजा देते हैं कुछ लोग साथ वाले, और गलती से कहीं फीमेल फंस गई, फिर तो आप भी जानते हो इनकी जो फीमेल की जो ब्रीड होती है ना, वो भी नहीं पता चलती कौन सी ब्रीड की पैदा होगी, सब मिश्रण होते हैं। आप हमें ये बताइए कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तू मेरे झाट का, इस गरीब से पूछ, उससे क्या पूछ रहा? तो आपने जो बोला ना अभी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो इसका मेन कारण पता क्या है कि वो जो कुत्ता था वो था पिलवासा, तो घाट में भी जाके ढूंढा करता था कोई कुत्तियां मिल जाए, या तो फिर घर पे कोई आसपास कोई कुत्ती आ जाए, तो वो अपने संभोग की इच्छा मिटाना चाहता था। अब धोबी दिन भर अपने साथ रखता था, इधर उधर टहलाता रहता था, उसको कुछ करने को मिल नहीं रहता। अब एक बार धोबी के पैर में अड़िया के ऐसे कर। अच्छा चलिए, ये हमें ये वो मेरा मालिक देखेगा तो बहुत मारेगा, मेरी ये उसने ड्रेस दी थी महंगी, फट गई, कुछ छुपाने के लिए दे दो, वरना पॉडकास्ट में देख लेंगे। जी लीजिए। तो कालू जी हमें ये बताइए कि जैसे आप लोगों को रोटी फेंकी जाती है, रोटी दी जाती है, तो आप लोग लड़ने क्यों लगते हैं आपस में भाईचारा है फिर भी आप लोग लड़ने लगते हैं एक रोटी के लिए? वो आप लोगों की समझ में गलत है, हम लोग लड़ते नहीं हैं, हम लोग बल्कि एक दूसरे को ये पूछते हैं जो ज्यादा भूखा पहले वो खा ले, थोड़ा सा हमको बता देना, थोड़ा हमको बता देना, तो ये बात इस चीज की बहसबाजी होती है, न कि लड़ते हैं। मतलब आप लोग दांत ऐसे करके निकालते, वो कैसे पूछते हैं? बातचीत है काफी, तुम नहीं समझोगे जी। अगर तय समझ रहे तो कुत्ते और इंसान में फर्क होता है। आप कुछ इंसान कुत्ता नहीं बन सकता है, कुत्ता इंसान बन सकता है, आपने भी सुना होगा। कालू जी आप तुम लोग एक ही कॉपी कर पाओ, हम लोग की स्टाइल हो कौन नहीं। अच्छा कालू जी हमें ये बताइए कि आप इंडिया में तो पाए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप चाइना में कम पाए जाते हैं, ऐसा क्यों? पाए नहीं, खाए जाते हैं। यहाँ से तो अच्छा ही है, कम से कम हमारे बच्चों को मरने तो नहीं देते, वहाँ पे तो सीधा खाना में सरिया डालकर भून दिन में। अभी हमें कुछ दिन पहले हमें मौसी का इंतकाल हुआ था। मौसी का क्या हो गया था, कैसे? अरे वो हमने इंटरनेट में देखा था ना, उनका वीडियो आया था। अच्छा उधर से पता चला कि बेचारे निपट गई। बहुत दुख हुआ मुझे। अरे बहुत ज्यादा है, हमें कुछ रो दिए थे। मतलब यही हुआ कि चाइना और नागालैंड आपके लिए जो है शमशान घाट है भाई, उधर हम कभी नहीं जा सकते। ये समझो नागालैंड और चाइना शमशान है हमारे लिए। बहुत डर लगता है इस जगह, नाम सुन के भी हमें डर लगता है, कांपते हैं। राजीव जी एक बात पूछिए इनसे जरा, इन आवारा कुत्तों के रिश्तेदार चाइना कब चले गए? वो सब तो ठीक है, आपका पट्टा किधर चला गया, इतनी देर से बैठे? वो गले में लग रहा था बहुत देर से, मूतरे में दिक्कत हो रही थी। पालतू है इसलिए मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, अगर कोई गली का कुत्ता होता ना तो मार। पालतू भी हैं फालतू भी हैं, कोई काम का नहीं है। बहुत इनको कुछ मिलता नहीं तो अपने मालिक के पैंट पकड़ के वो वही मर जाए देते मारे तो। ये चलिए तो अगला क्वेश्चन मेरा नहीं राजीव जी, पहले इनसे पूछिए कि इनके रिश्तेदार चाइना कब से पहुंच गए, साले गली आवारा वाले कुत्ते। ये लोग कहा जाने बुआ, 4 दीवारी के बाहर भी बहुबोली दुनिया है, हमें बहुत दूर दूर तक रिश्तेदार रहते हैं। तुम 4 दीवारी में पूरा जीवन काट के मर के चले जाते हो, कोई काम भी नहीं कर पाते हो। ऐश वाली जिंदगी जीता। मूठ वहीं जहाँ मूठ वहीं बैठ जाते हैं। हम लोग को तो कहीं पर मूठ है, 2 दिन बाद और बनते हैं। कहाँ जा रहे हो? नन्हे पांडे के पास। अनन्या पांडे गुण, उनका मुंह देख लो, दूसरे में हमारा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, उसको एक्सप्रेशन सिखानी है। ठीक ओके, चलिए कोई बात ठीक है। अगला क्वेश्चन में आमिर खान के पास जाओ।
पूरा जानवरों को ऑब्जर्वेशन करता है ना। आप हमें ये बताइए कि जैसे कि आजकल डॉग लवर का काफ़ी क्रेज़ है इंटरनेट पे, लोग काफ़ी दिखाते हैं कि प्यार कर रहे हैं कुत्तों को, तो वैसे ही एनजीओ वाले भी आपको प्यार करते हैं, फोटोज़ में देखता हूँ, वीडियोज़ देखता हूँ, आपका कैसे एक्सपीरियंस है उनके साथ? एक्सपीरियंस क्या बताया भाई, एनजीओ वाले ना हम लोग के नाम का सिर्फ काटते हैं लोगों को दिखाने के लिए, महंगे कुत्तों के सामने साले जाके फोटो खींच के डाल लेते हैं बस। और बाकी हम लोग से पूछो बेनिफिट क्या है, इलाज के नाम पे सिर्फ हम लोग को बीटाडीन लगाते हैं, और ऐसा पता नहीं कौन सा बीटाडीन झाड़ू टाइप का लगाते हैं। उनसे अच्छा तो हमारा ये जो लार होती है ना वो होती है, अगर हमें कहीं जख्म हो जाए तो हम अपनी लार से चाट चाट के सही कर सकते हैं। मगर पता नहीं वो लोग ऐसी दवा लगा रहे थे, ऐसे छटछटाता है कि पूरे गांव भर में हम लोग दौड़े नजर आते हैं यार। एक बार एक आदमी ने हमारे साथ के एक बंदे ने वो दवा चाट ली, उसको रिएक्शन हो गया, खुजली खुजली हो गई पूरे शरीर में। बहुत बेकार चीज करते हैं यार। कालू भाई हमारा चूहा छिल गया, चाट के सही कर दो कालू भाई। इससे चाटूंगा नीचे वाले से, चलो सट्टे से डाल दूंगा, पूरे चार दीवारी में भागता भागता घूमे नजर आएगा, फिर न तेरा मालिक बता पाएगा ना कोई। चलिए कोई इधर है, हम्म। चलिए इधर कोई बात नहीं। आप हमें ये बताइए कि ये जो लोडर आते हैं आपके मोहल्ले में जो नसबंदी कराते हैं कुत्तों की, तो इसमें आप क्या टिप्पणी देंगे? कुछ नहीं, आए थे एक बार पकड़ने, हमारे ट्रैफिक पकड़ ले गए, नरबंदी करने जाते थे उसकी। अच्छा वो भी हमारा जो भूरा दोस्त था हरामी, वो जैसे उसको खोले वो लोग नसबंदी करने के लिए काटने जा रहे थे उसका, वो भी हरामी, वो साला जो डॉक्टर था वही का पूरा लगा खाया है, उल्टा हो गया उनके साथ। तब से हमारे घर मोहल्ले में नहीं आते बड़े भाई। आपके साथ तो ऐसा कुछ होता नहीं है? इन लोग के साथ नहीं होता, इन लोग के मालिक ही पहले रहते हैं, और मालिक को मिल नहीं रही होती तो इन लोग के पेल लेता है। हमारी गांड बंदी करी गई कि हम लोग कोई बाहर पेल ना पाए। एमसीड लगाई गई होगी ना, जगह जगह पे हक देते हैं घर में, वैसे में क्या सुबह हटा दिन तो सुबह अगली नहीं जगह पट्टे से घुसे दिन। नहीं एमसी नहीं है, सरिया थोड़ी सी डाली है। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे? बड़े भाई हम तो बनना चाहेंगे पिटबुल। पिटबुल? अरे इस जन्म में भी आप कुत्ते, अगले जन्म में भी कुत्ते? पिटबुल में क्या है ना, हमको कम से कम मटन तो मिलेगा खाने को, नॉनवेज तो अच्छा मिलेगा, मटन दी कोरमा, कई कई प्रकार की डिशेज मिलेंगी। अच्छा, मतलब आपकी ख्वाहिश खाने को लेके जाता है। आप क्या बनेंगे? राजीव भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आप, मेरी भावनाएं बाहर आ रही। मैं अगले जन्म में अपना मालिक बनना चाहूंगा, उस माता को बॉल फेंकूंगा और कहूंगा लेके आ, फिर फेंकूंगा फिर लेके आ। बहुत तकलीफ होती है। बात तो सही। आप हमें ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है, मेल या फीमेल? हम लोग को तो यार मेल सबसे ज्यादा, पुरुष सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि यार वो लोग क्या है ना, हम लोग को रोटी दे देते हैं, चोरी छुपके कैसे भी करके दे देते हैं, और देते हुए तो बहुत तरीके से देते हैं। खाना देने आएंगे तो बढ़िया अच्छे से तोड़ के कौड़ा उड़ा बना के धर के जाते हैं कि आराम से खा सको। और ये महिलाएं बहुत गलत करती हैं हम लोग के साथ, एक तो देती नहीं है, बाहर आएंगी बोलिंग नहीं है, हम लोग खड़े पूछ हिला रहे हैं, और फिर डटिया के एकदम से मुंह मोड़ के चली जाती हैं, और देंगे भी तो गाओ कच्चा आटा दे दें। अब यार वो हम खा के हमारे आटों में फंस जाता है, चिपक जाता है आटों में, और फिर उसके लिए हमें दूसरे दिन जाओ कहीं घास वाली जगह, घास खा के उल्टी करो तब निकलता है। पर बहुत दिक्कतें होती है इसमें। और आपने तो वो कहावत सुनी होगी ना, बासी खाए ना कुत्ता, नहीं, बासी बचे ना कुत्ता खाए। हाँ, बासी बचे ना कुत्ता खाए, ये कोई बात होती है? कहावत भी बहुत ऐसे बना रहे बासी वाली। मतलब आपने कभी ताजा नहीं खाया? ताजा यार हमने कभी नहीं, हाँ खाया था, जब हम 9 साल पहले अपनी माँ का दूध जो पिया था तब हमने बस वही दूध ताजा पिया, उसके बाद से कुछ नहीं। तो टार्जन और कालू जी हमें ये बताइए कि अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो 14 इंजेक्शन लगते हैं, तो ऐसा? राजीव जी, कालू भाई इस बेटी को बिल्कुल ज्ञान नहीं, 3 लगते हैं ना, ये गलत पढ़ के आया है। फर्जी ले रहा। इधर सुन बे, अगर हमारी कौम को बदनाम दिया 4-5 जगह भर लूंगा, समझा? फिर 14 नहीं 20 लगेंगे। इधर सुन, सिर्फ 3 इंजेक्शन लगते हैं, हाईटेक हो गए हम लोग, और 14वां हम लोगों को भी इंसानों की परवाह है, हैं? काम धंधा छोड़ के सारे इंजेक्शन लगवाते रहें क्या? 3 लगवाओ, समझ जाओ। बाई चांस कभी मालिक के धोखे से काट लो, हाँ? कब कब 3 में समेट जाए चीजें, बस सुलझ जाए। और उसमें भी आप सरकारी जाओगे तो फ्री, हम लोग ने वहां पे हम लोग की डीलिंग है, जो बंदा सरकारी जाएगा उसको फ्री है, जो प्राइवेट जाएगा उसकी गाँव पड़ जाएगी। प्राइवेट बहुत महंगे मिलते हैं इंजेक्शन। और आपने तो सुना ही होगा, 3 इंजेक्शन मीठी खीर, बाकी सब बवासीर। टार्जन हमें ये बताइए कि कुत्ते की जो पूंछ है वो कभी सीधी नहीं हो सकती, लोग ऐसा बोलते हैं, क्या ये सच है? देखिए सीधी है,
आपकी कहानी? मैं भी प्राण में डाली इन्होंने अपनी पूछी। नहीं मतलब आप पब्लिक को दिखाई जैसे इन्होंने दिखाया। हमें पूछ कट चुकी है। कैसे कट गई? एक बार पटरी में हम हग रहे थे ट्रेन की, तो ट्रेन आ गई, हम ध्यान दे नहीं पाए, काट के चली गई। चलिए कोई बात नहीं। और पता है राजीव जी, जी। इस चीज को लेके बहुत लोगों ने मतलब वो किया कि कुत्ते की पूंछ, जैसे हमने बोला कि सीधी नहीं होती, यार होती है। हम लोग अगर करना चाहें तो कर लेते हैं, 2 इंच की पाइप में डाल के सीधी होती? कैसे भी करके वो हम लोग कर लेते हैं। एक बार पता है हम लोग के पास जिन आया, जी। जिन कह रहा था, हमें मालिक ने कहा कि कुत्ते की पूंछ सीधी करके दिखाओ। बहुत कोशिश करी, जान नहीं सीधी करी, बार बार राउंड कर ले रहे थे। फिर आखिरी में जिन की पलटा के ले ली। चलिए। जिन तुरंत घुस गवा अपने वो मका कहा था घिसे वाले। हाँ। जब हम लोग चाट रहे, निकल बाहर, निकल मौत, चाट नहीं निकला। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। आप हमें ये बताइए कि जब आप छोटे पिल्ले होते हैं तो जब उनके कान ऐसे पकड़ के खड़ा किया जाता है, अगर वो चिल्लाता है तो ये बोला जाता है कि वो वफादार है, अगर वो नहीं चिल्लाता है तो बोला जाता है कि वो वफादार नहीं है। क्या ये सच है? चोर। सॉरी वो थोड़ा सा अच्छे से टेप चिपका नहीं ना। चलिए, वो भूत का पॉडकास्ट किया था सबसे पहले, तब से यहाँ पे बताते। ठीक है, आप हमें ये एहसास हो रहा है हम लोग को। दिख जाता है हम लोग को, अभी तक तो नहीं आया, आता भी नहीं हम लोग को देखे। भूत खुद डरता है कभी चबा ना खाए, वो तो इंजेक्शन भी नहीं लगवा पाएगा, वो बेचारा कहाँ जाएगा, डर बटर भटकता रहेगा। भर लेते हैं। ये वो बलिए चुड़ैल का बैठी तो दूध मुंह में आ गई। चलिए कोई बात, आप हमें मैंने जो दूध चला गया था। देखिए, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। जी पूछिए पूछिए। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जब आप पिल्ले होते हैं तो आपको कान पकड़ के ऐसे उठाया जाता है, अगर आप चिल्लाते नहीं हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आप वफादार नहीं हैं, अगर आप चिल्लाते हैं तो मतलब वफादार हैं। तो इस पे आप क्या अपनी राय देंगे? भाव 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 मतलब ये है कि यार किसी का तुम्हारे अगर कान पकड़ के, अगर तुम्हारे अंदर जान नहीं है ज्यादा, तो तुम्हारे कान पकड़ के कोई उठाएगा तो तुम्हें दर्द नहीं होगा, चिल्लाओगे नहीं। अब जिसके सहन क्षमता है, शक्तियां हैं उसके अंदर, उसका कान पकड़ के क्या दूंगा जाए, उसका कान पकड़ के उठा दो, नहीं चिल्लाएगा। चलिए कोई बात तो आदमी फर्जी का बता दी कि चोर वफादार, ये थोड़ी ना कोई होता है। राजीव जी, हम बेजुबान हैं, हमारे साथ आप कुछ भी कर ले हम चुप ही रहेंगे, लोगों को हमारा दर्द नहीं दिखता। बिल्कुल सही कहा बड़े भाई। हम लोग लोगों के साथ वफा करते हैं, मगर लोग हमारे साथ बेवफाई कर जाते हैं क्योंकि हम बेजुबान। बेवफा बेवफा भाव 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 भाव। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आपसे। झूठा प्यार भाव 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 भाव। अच्छा कालू जी और टार्जन जी, आप हमें ये बताइए। भूत भूत भूत, अरे भाव भाव भूत, टेप हट गया, टेप भूत हट भूत, टेप हट गया, टेप हट गया। हाय हाय। वो थोड़ा सा टेप हट जाता ना। वो तो नहीं। आप हमें ये बताइए, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, और ये बहुत ही मतलब मेरा एक दिल से निकला वो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कि आप हमें ये बताइए कि जब आप लोग रात में रोते हैं, उसकी आवाज़ सुनकर लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि आप रो रहे हैं, मतलब उनको दिक्कत होती है कि आपके रोने की वजह से वो उनकी नींद हराम हो रही है, तो आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों रोते हैं, क्या वजह है उसकी? राजीव जी देखिए, हम बेजुबान, ठीक है, हम लोगों से वफा करते हैं, मगर लोग जो इंसान है वो हमसे बेवफाई करते हैं। हम रोते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपशगुन हैं, उसका मतलब ये है कि हम बाहर तकलीफ में, हमें भी ठंड लगती है, हमें भी चोट लगती है, हमें भी भूख लगती है, मगर ये इंसान समझते हैं कि ये अपशगुन हो गया कुत्ते का रोना। अच्छा राजीव जी, आप ये बताइए, क्या हम लोग क्या खुद से कभी किसी का बुरा चाहते हैं, कभी इंसान का बुरा चाहें? हम लोग तो खुद इंसान के साथ खेलते हैं, पले बड़े होते हैं ना। हम लोग कभी ऐसे इंसान को काटते हैं जब हम लोग को लगता है कि हमारी जान पे खतरा है, तब हम लोग इंसान को काटते हैं। राजू जी आप ये सोचिए, हमारे सामने जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कार कुचल के चली जाती हैं, तो हम ये अपना दुख किससे बोले? बाइक वाले आते हैं, किसी भी कुत्ते को मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। एक आया, एक ने सिगरेट जलती हुई फेंक दी कुत्ते के ऊपर, कहाँ से क्या कर? बहु बहु भूत भूत। हटा यार। हाँ तो ठीक है, ओके, काफ़ी मतलब इमोशनल माहौल हो गया ये,
और मुझे काफ़ी बुरा लगा इसके लिए। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, टूटा हुआ साज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं, सीने पे जो चलो भैया हट। चलो ठीक है, बैठ। जग से हारा नहीं मैं, टूटा हुआ जग से टूटा हुआ, जग से टूटा हुआ, जग टूटा जग टूटा टूटा जग टूटा, जग मोहे काटो बे, कट करो।